सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। जैसा कि कल हमने चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस किए थे, जिस पे हमने नंबर ऑफ जीरोज या शून्यक निकालना सीखा था ग्राफ के माध्यम से। तो बच्चों, जब ग्राफ है तब तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में द्विघात समीकरणों के शून्यक निकालना और बहुपदों के शून्यक निकालना भी है, जो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। द्विघात समीकरण बोलें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ रहे होंगे। द्विघात मतलब जिनकी घात 2 होती है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आज ये हम सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन इस चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। द्विघात समीकरण बच्चों, सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की एक आइडियल फॉर्म होती है। आइडियल फॉर्म मतलब एक आदर्श समीकरण बोला, आइडियल इक्वेशन समीकरण हुई, ठीक है। तो आइडियल इक्वेशन मतलब आदर्श समीकरण। जैसे हम बोलते हैं ना, इंसान है, इंसान को कैसे पहचान रहे हैं हम कि उसकी नाक है, आंखें हैं, पैर है, ऐसे पहचान रहे हैं। तो समीकरणों को कैसे पहचानेंगे? हर किसी चीज़ का एक सूत्र होता है ना, तो उस फॉर्म पे हम चीज़ों को देखते हैं। तो आइडियल फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। सबसे पहले हमने ये जानना पड़ेगा, द्विघात समीकरण हिंदी मीडियम के लिए भी आसान होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए आसान होगा। तो इसे भी लिखते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो बच्चों, बराबर 0 जब करेंगे तो ये हमारे क्या, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल के दोनों साइड मिल रहा है। कहने का मतलब बायां साइड भी मिल रहा है और दायां साइड भी मिल रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसे समीकरण को हम समीकरण बोलते हैं। अगर मैं इसमें से ये बराबर 0 इतना हटा दूं, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c इतना ही रहने दूं, तो ये एक बहुपद बन जाएगा। अगर मैं बहुपद की बात करूं, द्विघात बहुपद बोलेंगे तो सिर्फ इतने को ही हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, और समीकरण बोलेंगे तो बराबर के बाद की चीजें भी आएंगी। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जो मेन आपके 2-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद भी होने चाहिए, उन पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमने क्या निकालने हैं? शून्यक। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने ग्राफ के माध्यम से निकाला था ना, शून्यक मतलब नंबर ऑफ जीरो निकाले थे बच्चों। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है? द्विघात समीकरण के शून्यक निकालना है। शून्यक क्या होगा बच्चों? जैसे देखो, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ए बी और सी। कांस्टेंट मतलब अचर राशियां हैं जिनका मान हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ में आई चीजें। ए बी और सी, ये ए बी और सी ये क्या है? अचर राशियां जिनका मान हम बदल नहीं सकते। अभी क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे हम 2x² प्लस 3x प्लस 4 या ऐसे होते हैं ना, तो अब 2 का मान बदल सकते हैं हम, 2 को 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लेकिन x का मान परिवर्तित हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आगे को हम बात करेंगे। तो शून्यक निकालना है हमने, तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, x का ऐसा कौन सा मान रखें कि इस समीकरण का जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर हो जाए। तो इन्हीं को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो x की हमने क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है बच्चों, इसके लिए 2 सूत्र हमारे होते हैं। द्विघात समीकरण है तो इसमें कितने शून्यक होंगे? हमारे 2 शून्यक होंगे। माना हम शून्यकों को, क्योंकि हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, शून्यकों को, नंबर ऑफ जीरोस को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना क्या है? वो 2 द्विघाती समीकरण है ना, घात कितनी है? 2। तो द्विघाती समीकरण 2 मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, इनको बोलते हैं अल्फा। ये यूनानी शब्द है बच्चों, है कुछ भी नहीं, जैसे XYZ होता है वैसे ही इनको भी हम बोलते हैं। हिंदी में वैसे बोलते हैं इनको अल्फा, अल्फा और बीटा, ठीक है बच्चों, है कुछ नहीं, ये भी वेरिएबल है। तो माना हमने 2 शून्यक मान ले, क्या क्या है?
अल्फा और बीटा। कहने का मतलब अगर हम x की जगह अल्फा रखें तो इसका मान 0 हो जाएगा, x की जगह बीटा रखें तो इसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन हमें इनका कुछ ना कुछ मान तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा ना, तो इनका मान निकालना है। तो इनके लिए 2 सूत्र हमारे हैं, जिनमें से पहला है अगर हम शून्यकों का योग, अगर हम क्या करें शून्यकों का योग, ठीक है, या सम ऑफ जीरोज, तो शून्यकों का योग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने शून्य क्या माने थे, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। कहने का मतलब जो x का हमारा कोफिशिएंट है, x के आगे जो कांस्टेंट अचर राशि है उस वो बटे जो x स्क्वायर के आगे अचर राशि है वो। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना, कभी कभी ये चीज़ें आगे पीछे दी रहती हैं तो ध्यान देना। तो सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग, अल्फा और बीटा शून्यक माने थे ना, योग मतलब जोड़ना, सम मतलब जोड़ना, तो ये हो गया। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल, तो ये 2 सूत्र हमें याद रखना है, अल्फा बीटा। अभी मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन नहीं है, गुणनफल का कोई साइन, कोई चिन्ह नहीं लिखते हैं हम, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका सूत्र होता है सी बट्टे ए, ये अचर राशि बट्टे एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट जो टर्म है वो अचर राशि। ठीक है बच्चों, इन दोनों फॉर्मूले से ही आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से ही नोट डाउन किए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे से डिस्कस करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी किताब पर, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला, फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी है, आप बोलोगे इतना सरल था आज तक, 2x माइनस 8। ठीक है, अब क्या बोला इसने, इक्वेशन बोला है ना, इक्वेशन मतलब समीकरण। तो अगर मैं इसे कितना मान लेता हूँ, 0। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले द्विघात समीकरण हमने हल करना सीखा होगा। अंतिम जो हमारा अचर राशि होती है और एक्स स्क्वायर के आगे पे जो अचर राशि होती है, कोफिशिएंट होता है, दोनों को हम गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, 8 गुणा 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 से गुणा करने पे किसी का मान बदलता नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे पे कैसा चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है। तो हमने ऐसे 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको घटाने पे कितना आता है, 8 आता है, सॉरी जिनको घटाने पे कितना आता है, बीच वाले मान के बराबर आता है, बीच वाली वैल्यू के बराबर आता है, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर आता है। और गुणा करने पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों को गुणा कर रहे थे ना, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे 2 पद कौन कौन से हो गए, 4 और 2। 4 में से 2 को घटाऊंगा 2, 4 दूना 8, 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 2 2। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह पर रहा, इसे लिख सकता हूँ कितना, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो -4, ये प्लस है ना 4, माइनस प्लस माइनस, -4 एक्स से भी कर देंगे, -4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सिंपल है बच्चों, समझ में आया या कोई डाउट है तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, आपके डाउट में क्लियर कर दूँगा। अब देखो दोनों में से कॉमन कौन सा है, जो दोनों में मौजूद है उसे हम बोलते हैं कॉमन। एक्स दोनों में मौजूद है, एक्स मैंने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स गुणा एक्स, ये हुआ ना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक एक्स मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच गया एक्स, यहाँ पर का एक्स मैंने पहले ही बाहर लिख लिया, यहाँ पर क्या बच गया -4। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे एक्स तो है नहीं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, प्लस लिख लिया, तो हमने 2 क्यों क्या ले लिया, दोनों में कॉमन ले लिया। अब 2 बाहर लिख दिया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 2 बाहर लिख लिया तो 2 चौको 8 या 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करूँगा तो यही चीज़ आएंगी, इसी को इस ऐसे लिखा। अब देखो बच्चों, अब मेरे पास 2 पद हो गए, 2 टर्म हो गए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो इसमें क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ x बच गया ना, इतना मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया।
ये वाला पूरा बाहर ले लिया, x बच गया, यहाँ पे इतना बाहर लिख लिया, क्या बच गया 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो x की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। अगर इसे मैं वहाँ भेजूँ 0 बट्टे में चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, x बराबर 4 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 2 शून्यक आ गए। ठीक है बच्चों, या इन्हें हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी राशियां हैं जिनको इसमें रखने पर इनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन डिटेल में समझ लो, उसके बाद शॉर्टकट थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा हो गया। अब प्रश्न क्या था, शून्य ज्ञात करो, ये तो हमने ज्ञात कर दिया भैया। ये हमारा एक आंसर आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तथा शून्यांकों व गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करो। वेरीफाई करना है ना जीरोज और कोफिशिएंट्स को। ठीक है, अब सत्यता की जांच करो। सत्यता के लिए मैंने ये आपको सूत्र बताए थे दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, या सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस। अब वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा कितना है 4, बीटा की जगह कितना है -2, प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू, माइनस अपनी जगह पे रहा, बी कितना है, क्योंकि हमारी जो आइडियल फॉर्म होती है कितनी होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। अगर इससे हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 बोल लो, इसे कंपेयर करें x² अपनी जगह x² अपनी जगह, तो a बराबर 1, b बराबर x अपनी जगह x अपनी जगह, b की जगह कितना है -2 और c की जगह कितना है -8। तो रख देते हैं, माइनस अपनी जगह पे सूत्र में ही है, फॉर्मूले पे है, b की वैल्यू -2 बट्टे a की वैल्यू है 1। ठीक है, 4 - 2 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ 2/1 2। ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। आइए बच्चों, अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ऐसे ही एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर कोई डाउट नहीं होगा। 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करने, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? ठीक है, अब दो हमने ऐसे टर्म लाने हैं जिनको, ठीक है बच्चों, जिनको जोड़ने पर कितना हो, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों का चिन्ह कैसे है, 4 × 1 = 4 प्लस का है ना, तो हमने क्या चेक करना है, दोनों को जोड़ने पे कितना आए, 4 आए, दोनों को जोड़ने पे 4 आए और गुणा करने पे भी 4 आए। तो ऐसा केवल 4 और 1 ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी 4 और 1 को करेंगे, अगर 4 + 1 करें तो 5 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और 2 × 2 = 4, तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं, 4s² - 2 + 2 × s + 1 इज इक्वल टू 0। 4s² इसे ओपन कर दो, माइनस ये 2 प्लस माइनस -2s - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 × 2 = 4, 2s बच गया इन दोनों में कॉमन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों में क्या था, 2s कॉमन था, तो मैंने क्या लिख लिया, इसमें क्या बच, 2s - 1, ये 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया, -1 यहाँ पे बच गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो -1 हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है तो -1 कॉमन है, तो ये क्या हो गया 2s, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बच गया प्लस, और यहाँ पे प्लस था, माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारा क्या हो गया -1। जब हम निगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइन बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो 2s - 1 दोनों में कॉमन है, लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे 2s - 1 ये पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ 2s, और यहाँ पे 2s - 1 पहले कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गई, s की 2 वैल्यू आ गई, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1 s इज इक्वल टू, ये वहाँ आ जाएगा तो +1 हो गया। पहले डिटेल में समझाता हूँ, 2s 1 राइट साइड गया, +1 हो गया, तो s इज इक्वल टू 1/2।
ऐसे ही इस दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी सेम है ना, क्योंकि तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आ गई। तो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब हमें इसे क्या करना था, 2 आंसर तो ये हमारे हो गए, नंबर ऑफ जीरोज हमारे 2 आ गए ना। अब इनको वेरीफाई करना है, तो मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो वेरीफाई कर लो, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, पहले कंपेरिजन कर लो यहाँ पे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स से कोई हमें फर्क नहीं पड़ना कि एस है एक्स है, क्योंकि दोनों क्या हमारे वेरिएबल है, दोनों चेंज हो सकते हैं, दोनों चर राशि है। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 4, बी की जगह पे -4 और सी की जगह पे 1। ठीक है, वैल्यू रख दो, माइनस फॉर्मूले पे था, बी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू 4, हाफ प्लस हाफ 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी को दूसरे तरीके से भी हम मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर पे भी हम क्या कर दें, वेरीफाई कर दें। तो क्या 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, ये 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ो 4 इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको डाउट कर सकता है, जैसे आप बोलोगे सर आपने इजी वाले बता दिए, टफ नहीं बताए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इस पर डाउट हो सकता है, तो ध्यान देना बच्चों, मैं जो इसकी इक्वेशन है वो बनाऊंगा, उसके बाद सब आप सॉल्व करोगे। t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर आपके उसमें तो 3 वेरिएबल थे, 3 टर्म्स थे, सॉरी हमारे उसमें 2 ही हैं, आपने हमको बनाना बोल दिया है। तो देखो बच्चों, अभी x वाला बीच वाला टर्म नहीं है ना, क्योंकि आइडियल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म गायब है इसमें, है ना बच्चों, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म तो है हमारे पास, c वाला कांस्टेंट वाला टर्म है, ये गायब है। तो इसे हम एक तरीके से ऐसे लिख लो, t² प्लस bx की जगह 0x, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, उसकी हमेशा वैल्यू 0। तो बस बच्चों ठीक है ना। अब t के टर्म पे तो इसे t की जगह x ना लिख के इसे t लिखो, t के टर्म पे लिखो, तो 0t लिख लिया। तो अब हमारा ये क्या हो गया, आसान हो गया, a बराबर 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -15। सिंपल, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो आप मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, आप इन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करेंगे, 3rd, 4th एंड 6th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसमें x² फिर कांस्टेंट टर्म सेकंड नंबर पे दे दिया, तो आप एक काम करेंगे, x वाले टर्म को पहले बीच में लिख लेंगे, -3 को बाद में लिख लेंगे। क्या बन जाएगी इक्वेशन, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है बच्चों, कोई कठिन नहीं, इस पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो +0 कर देना, क्लियर है, और कोई कठिन है। अब सेकंड है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो, शून्यकों के योग व गुणनफल दिए गए हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशंस आर गिवन। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, अब हमें क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो बोल रहा है, मतलब द्विघात समीकरण ज्ञात करो बोल रहा है। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण ज्ञात करो, ये बोल रहा है ना क्वेश्चन। और क्या दिया, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है। ध्यान देना कि पहली जो चीज लिखी गई है वो पहला वैल्यू होगा, ये शून्यकों का योग होगा 1/4, ऋण 1 है तो ये शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, अब वही चीज है। अब एक बात ध्यान देना, द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडियल फॉर्म। तो बच्चों द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात जो बहुपद है उसका हमने आइडियल फॉर्म पता होना चाहिए, तो फिर उसके बाद आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। ये बस ये याद कर लेना, इसका आइडियल फॉर्म क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो कोई कठिन तो हुआ नहीं ना, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा बीटा का मान भी हमें दिया है,
क्वेश्चन में बोला है ना कि ये शून्यकों के योग व शून्यकों के गुणनफल में दिए गए हैं। शून्यक मतलब नंबर ऑफ जो सम ऑफ जीरोज है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज वो क्या है गिवन है। सम ऑफ जीरोज पहला वाला टर्म, क्योंकि पहले शून्यकों का योग लिखा है ना, सम ऑफ जीरोज पहले लिखा है, तो पहला जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, सम ऑफ जीरोज होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 1/4 और 1/4 और -1 दिया है ना। तो पहले क्या बोला उसने, शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं, तो x² माइनस अपनी जगह पे है ना, आइडियल फॉर्म पे वो अपनी जगह पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, x अपनी जगह पे प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1। ठीक है बच्चों, 0 x² माइनस x/4 x इंटू 1 x/4 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अगर इक्वेशन पूछा है तो ये, बहुपद पूछा है तो आप ये जीरोस को हटा देंगे, तो इसे हम बहुपद मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे ये लिख लेना। इतना भी आंसर छोड़ते हो तो कोई एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा। हाँ, क्या पता फर्दर सॉल्व कर दो तो 4 एलसीएम ले लो तीनों में, तो क्या हो गया 4, अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1, 4 ये इसके एलसीएम जो इसका डिनोमिनेटर है इसको 4 के इक्वल लाने के लिए कितना चाहिए हमें, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, उसके न्यूमरेटर को भी 4 बार गुणा करेंगे। हर को 4 के बराबर लाने के लिए 4 बार गुणा करना पड़ रहा है ना, 1 गुणा 4 4, तो उसके अंश को भी 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो अंश को भी 1 बार। ऐसे ही 1 को 4 के बराबर लाने के लिए 4 टाइम्स करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 1 4 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ चला गया क्योंकि यहाँ डिवीजन पे है, भाग पे है, यहाँ गुणा में जाएगा, तो 0 से किसी को भी गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 हो जाता है। तो क्या बन गया हमारा 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद निकालने को बोला है तो हम इतना ही करेंगे। इक्वेशन बोला होता तो हम 0 करते। ठीक है बच्चों, इतना आपका क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन √2 1/3। आइडियल फॉर्म आपको पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा बीटा दिया है, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। वही इतना छोड़ दो फिर भी सही है, नहीं तो इसे सॉल्व कर दो। 3 एलसीएम ले लिया, 3x², इसका 1 हुआ ना डिनोमिनेटर, हर इसका 1 है, एलसीएम लेना आता होगा आप लोगों को, माइनस 3√2x, अंदर गुणा नहीं होगा क्योंकि ये हमारा अंडर रूट के अंदर है, तो इसके अंदर गुणा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ गया, 3 गुणा 0, 3 इंटू 0 0, क्या बच गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये स्क्वायर है, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, द्विघात बहुपद बन गया, 2 घात वाला। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस से। ठीक है बच्चों, तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे एक मैसेज कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, मुझ पर भरोसा रखिए, आपका मैं ऐसे ही करवा दूंगा। जितना मैं वीडियो करवा रहा हूँ, आप डेली के डेली करवाओ। बोर्ड एग्जाम से पहले मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम है नहीं। एग्ज़ाम्स के बाद अब फाइनल बात करते हैं, एग्ज़ाम्स के बाद मैं अगले साल बच्चों के लिए, कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, तो सभी के लिए कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी एग्ज़ाम तक मैं पहले बच्चों का फ्यूचर ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज चीज़ों को, मेन टॉपिक उठा रहा हूँ। होने को तो पूरी बुक इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ मेन कंटेंट ही अभी उठा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान देंगे। देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान देना अपना, और चैनल को लाइक
शेयर ये शायद कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, सबका भला हो जाए, ताकि शेयर करें। नॉलेज जितनी बांटोगे उतनी ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। लाइक ज़रूर करें बच्चों, वही मेरी मेहनत का भी फल होगा, आप जानते हैं। तो मेरी मेहनत साकार करनी है तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।